ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय सनातनी आर्य महानुभावों, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। उस भूभाग को सभी सज्जन लोग श्री राम के नाम से प्रसिद्ध मानते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर आतताई बाबर ने मस्जिद का निर्माण कर दिया। वह आतताई बाबर भारतीय लोगों का पूर्वज नहीं है और वह तिरस्करणीय व्यक्ति है। किसी भी सज्जन का आदर्श तो होना संभव ही नहीं है। सुदीर्घ काल तक उस आतताई की दुष्ट निशानी बाबरी मस्जिद को हटाने का श्री राम के अनुयायियों ने बड़ा प्रयत्न किया। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने तो सज्जन लोगों के इस कार्यवाही का विरोध, श्री राम के अनुयायी लोगों के इस कार्य का विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया कि श्री राम का कभी जन्म ही नहीं हुआ, अर्थात श्री राम ऐतिहासिक महापुरुष न होकर एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। ऐसा राजनीतिक दल कांग्रेस ने इसलिए कहा क्योंकि वे सनातन धर्म के महान विरोधी ही नहीं है, अपितु वे मुस्लिम समर्थक और वर्तमान काल में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल ईसाई, वह ईसाई पंथ का अनुयायी है। इसीलिए ईसाई पंथ का समर्थन करने के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वे हर प्रकार के अच्छे महापुरुषों का विरोध करते रहे हैं। आप सभी को विदित है कि राष्ट्रभक्त वीर सावरकर का भी ये विरोध करते हैं। सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो कलंक था उसे हटाने का सफल प्रयास किया और उसके स्थान पर श्री राम का एक स्मारक बना। मैं महर्षि दयानंद के खूंटे से बंधा हुआ आरंभ से लेकर आर्य समाज की विचारधारा को मानता हुआ सनातन वेद मत का अनुयायी होने के कारण इस बात का पूर्णतया समर्थन करता हूं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धवल कीर्ति सर्वत्र प्रचारित प्रसारित होनी चाहिए। हमारा संबंध सर तन से जुदा करने वाली आतताई भावनाओं को समर्थन देने का कभी नहीं बन सकता है। यह राम का स्मारक जो बना, इसके विशुद्ध स्वरूप को हम आर्य लोग जब कभी अपनी सुदृढ़ स्थिति में होंगे तब बनाएंगे, लेकिन वर्तमान काल में कम से कम आतताई बाबर के बनाए गए चिन्ह का विनाश हो गया, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्मारक के बनाते समय बहुत सारे कार्य सनातन धर्म के अनुकूल हुए हैं तो कुछ कार्य प्रतिकूल भी हो गए हैं। जैसे कि वहां पर श्री राम को एक महापुरुष के स्थान पर परमात्मा के स्थान पर मान्यता दिला दी गई। यह मान्यता वेद विरुद्ध है, क्योंकि जो
देह धारण करता है वह मनुष्य होता है, परमेश्वर नहीं। इतना ही नहीं, सनातन वेद मत के विरुद्ध वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो मूर्ति बनाई वह तो अच्छा कार्य था, महापुरुषों की मूर्ति बननी चाहिए, लेकिन उसमें परमात्मा की कल्पना करके जो प्राण प्रतिष्ठा का अभिनय किया उसे कोई सत्य के ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी स्वीकारोक्ति नहीं प्रदान कर सकता है। वह जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति का निर्माण किया गया, मानो पर्वत कहता हो कि ये मेरे में से निकली है, लेकिन एक कलाकार कहता नहीं, श्री राम के शरीर के अवयव मेरे मस्तिष्क में थे, इसलिए इस मूर्ति का निर्माण मैंने किया है। उसके पश्चात उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं, यदि हम इसका परीक्षण करते हैं तो वहाँ पर हमें प्राणों का कोई परिचय प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यह मान्यता वैदिक नहीं, अवैदिक है। इसे छोड़कर के हमें सनातन वेद मत के अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग यत्र तत्र सर्वत्र महापुरुषों की मूर्ति बनाकर परमात्मा के स्थान पर उनकी उपासना करने का अभिनय करते हैं, समझो कि वे उस मूर्ति से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि मूर्ति का निर्माता उसका निर्माण करके उस मूर्ति को दे रहा है। पर्वत भी उसके शरीर का उपादान कारण होने के कारण उसे दे रहा है। जो लोग उस मूर्ति को वस्त्र पहनाते हैं, नाना प्रकार के भोग पदार्थ देते हैं, ये सारे के सारे उसे दे ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा की पूजा का लक्षण वेदादि सत्य शास्त्रों में परमात्मा को देना नहीं है, बल्कि परमात्मा से ग्रहण करना है। और परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन मूर्ति चेतन नहीं है, न उसमें आनंद है। इसलिए जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, विश्व सम्राट है, ऐसे परमात्मा का योग साधन के द्वारा हम लोगों को उपासन करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप परमात्मा से हटकर श्री राम, योगीराज कृष्ण, महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों से ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि श्री राम से ज्ञान की संपत्ति लेना चाहते हैं, तो जड़ होने के कारण उनकी मूर्ति ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन जब हम उनका जीवन चरित्र, वाल्मीकि रचित रामायण पढ़ते हैं, तो महान ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि श्री राम का जीवन ज्ञान विज्ञान से आलोकित था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से, महर्षि विश्वामित्र जी आदि से बहुत बड़ा विज्ञान का कोश प्राप्त किया था। अतः यदि हम श्री राम से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को देखें और उस पर विचार करें, धारण करें, श्री राम को अपना आदर्श बनाकर अपने जीवन को भी महान बनाएं। श्री राम का जीवन कितना महान था। एक बार वे माता कैकेयी को कह रहे हैं, जिस समय माता कैकेयी वन गमन का आदेश कर रही हैं श्री राम के पिता की ओर से, तब श्री राम कहते हैं, रामो द्विर नाभिभाषते, ए माँ कैकेयी, तुम अपने पुत्र राम को नहीं जानती क्या? राम कभी दो प्रकार की वार्ता नहीं करता है। राम के जो आत्मा में होता है, उस आत्मस्थ ज्ञान को ही राम बोलता है और वैसा ही करता है।
मैं आत्महनन नहीं करता हूं। और इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था, ए मां कैकेयी अपने पुत्र राम को समझो, मेरा जीवन तो ऋषियों के तुल्य, रामम विद्धि जीवनम ऋषिभिस्तुल्यम। अरे राम को देखना है, जानना है, तो उसका जीवन तो ऋषियों के तुल्य है। ऐसे ऋषियों के तुल्य जीवन वाले, अरे सत्यवादी, नाना गुणों से युक्त, विभूषित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व को हम धारण करके अपने जीवन को उत्तम बनाएं। लेकिन उपास्य देव हम उसी को माने श्री राम संध्योपासन करके जिस परमात्मा की उपासना करते थे। हमारा कर्तव्य है कहीं पर भी महापुरुषों की मूर्ति का निर्माण करके वहां प्राण प्रतिष्ठा का अभिनय न करके, अपितु उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से लाभान्वित होकर अपने जीवन को उन्नत करें। यदि हम ऐसा कर सके तो वास्तव में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे आदर्श महापुरुषों के जीवन से लाभान्वित हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।